मरा दर देस्त अंदर दिल अगर गोयम ज़बां सोजत अगर दम दर कशम तरसम के मगज़े उस्तखां सोजत। बहुत सारे मेरे सीने में दर्द ऐसे हैं कि अगर मैं ज़बान पर लाऊं तो ज़बान जलती है, और अगर सांस खींचे तो डर है कि हड्डियों का मगज़ भी न जल जाए। मैं हमेशा यही मेरी बात रही है कि पहले अपने मदारिस आबाद करो, पहले अपने घर पक्के करो, फिर जब आपके घर पक्के हो जाएंगे ना तो फिर आपको दुनिया की कोई ताकत जो है वो गिरा नहीं सकेगी। नक्कालियाँ छोड़ दो, गैरों की नक्काल ही होता है। मैं इसका कायल हूँ, बताने की ज़रूरत ही ना पड़े। मुश्कां बायत के खुद बबोयत ना कि अतार बगोयत। खुशबू वो होती है जो खुद बताए कि मैं खुशबू हूँ, ना कि वो इतर बेचने वाला कहे कि ये मदीना मुनव्वरा से आई है, मैंने फ़लाँ बाज़ार से ख़रीदी है। खुशबू खुद बता देती है, समझ आई ना? हाँ बिल्कुल। मियाँ साहब फरमाया दर्द मना दे सुखन मोहम्मद देन गवाई हालों ते जिस पले फुल बद्दा होवे आवे बास रुमालों। मैं जिस दे कोल फुल होवे ना भावें वो कपड़े भी जी बद्दा होवे ते कोल गुजरे ते कहंदे ने दे कोल खुशबू आ रही, ना कि बंदा बाजार में खड़ गई है माशाअल्लाह फलां फैक्ट्री की बनी हुई है। मैंने कहा खुशबू खुद बता देती है। मैं अपने उलमा से आज भी जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है मैं यही गुजारिश करूँगा कि आप अपना कदीम निज़ाम जो है उस निसाब को मजबूत करें। हाँ उसी को आप मजबूत, उसी पर चल कर हज़रत फ़ारूक आज़म जब फ़तह बैतुल मुक़द्दस के लिए तशरीफ़ ले गए ना तो आपने मौज़े उतार कर यहाँ रख दिए। फ़क़ाल अबू उबैदा या अमीर अल मोमिनीन मा यसुर्रनी अन्ना अहल शाम इस्तशरफू का। हज़रत अबू उबैदा सिपह सालार थे, उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन आपका ये जो अमल है ना मा यसुर्रनी, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। आप जानते हैं अहले शाम सारे के सारे उनके जर्नैल, उनके मजहबी रहनुमा वो सारे देख रहे हैं कि इनका अमीरुल मोमिनीन आ रहा है, और हमने भी तैयारियां करके बताया अमीरुल मोमिनीन आ रहे, और आपने जुराबे में इनका सादा तर्जमा मौज़ों का तो रवाज ही नहीं न रहा, बदल दिया रुख मशरिक़ को तूने मगरिब। जुराबा ही सादा तर्जमा, वैसे तो मौज़े होते हैं चमड़े के। तो मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूँ कि हज़रत फ़ारूक आज़म ने मौज़े और जुराबें यहाँ रख दी। हज़रत अबू उबैदा सिपह सालार थे, आपका इस्तकबाल करने के लिए आगे सारे सहाबा खड़े थे, जर्नैल खालिद बिन वलीद भी खड़े थे, हज़रत काका भी खड़े थे, हज़रत मुसन्ना भी खड़े थे, हज़रत शुरहबील भी खड़े थे, मुआज़ बिन जबल भी खड़े थे, उबई बिन काब भी खड़े थे, अबू हुरैरा भी खड़े थे, हज़रत बिलाल भी खड़े थे, सारे सहाबा खड़े थे। लेकिन चूँकि सिपह सालार थे ये आगे आए, इन्होंने कहा या अमीर अल मोमिनीन मा यसुर्रुनी, ये काम आपका मुझे अच्छा नहीं लगा। इन्ना अल शाम इस्तशरफू का, मा यसुर्रुनी के बाद अन्ना होगा भाई, इन्ना नहीं होगा। हाँ अन्ना अल शाम इस्तशरफू का, मतलब बाद पे कहो उस्ताद इन्ना पढ़ जट है। हाँ जी मैं वैसे वक्फे तो बाद पढ़िया। हाँ फरमाया आले शाम जो है वो आपको देख रहे हैं, और वो क्या कहेंगे कि इनके अमीरुल मोमिनीन को ये भी नहीं पता कि जुराबें जेब में डाली जाती हैं ना कि कांधों पर रखी जाती हैं। फ़क़ाल वाह, यही मैं अव्वाह करता हूँ। लोग कहते हैं ये शिद्दत पसंद है, मैं यही आह करता हूँ कि दीन की बात करो यार, यार हुजूर की बात करो, हुजूर के निज़ाम की बात करो यार। 70 साल फरंगियों का निज़ाम चला, तुमने आह नहीं निकाली, हमने अगर आह निकाली है तो हमारे साथ खड़े तो हो कम अज कम। तुम उनके साथ समझौते करके कभी इधर एडजस्टमेंट कभी इधर एडजस्टमेंट करके अंदर जाके वो असम्बलियों के अंदर जाकर फिर वही बोलियां, वही बातें, वही जमहूरियत की बातें तुम करते हो। मैं कहता हूँ आ तो निकालो। हजरत उमर ने आ निकाली, फ़क़ाल अल्लाह, लंबी सांस खींची, फरमाया लो यकूल ज़ा गैरों का अबा उबैदा ताजअलतहु नकालन लिल उम्मते। फरमाया अबू उबैदा तू कि मैं तेरे मकाम को समझता हूँ कि हुजूर ने फरमाया लिकुल्लि उम्मतिन अमीनुन व अमीनु हाज़िल उम्मत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह। फरमाया हर उम्मत का एक अमीन होता है, मेरी उम्मत का अमीन अबू उबैदा बिन जर्राह है। और मैं मुझे तेरे मकाम का भी पता है कि हुजूर ने एक लाइन में लगाकर तुझे जन्नत दी है। हाँ हुजूर ने। और एक बंदा, एक इलाके के लोग आए ना, हज़रत फ़ारूक आज़म फरमाते हैं, उन्होंने कहा जी हमारे पास कोई बंदा भेजे। तो हज़रत फ़ारूक आज़म फरमाते हैं पूरी मस्जिद नबी शरीफ की सफ़ में रसूलुल्लाह मुसल्ले पर बैठ कर तलाश कर रहे थे अबू उबैदा किधर खड़ा है। हाँ जी, तो बड़ी शान है अबू उबैदा बिन जर्राह की। तो उन्होंने कहा कि अगर आपके अलावा कोई बात करता है तो आज मैं उसको इतनी बड़ी सज़ा देता
कि हुजूर की उम्मत के लिए वो इबरत बन जाता कि गैरों को देखकर अपने रवैये नहीं बदले जाते, गैरों को देखकर अपनी तहजीब और तमद्दुन नहीं बदला जाता, गैरों को देखकर अपनी टोपियां सही नहीं की जाती, गैरों को देखकर अपना लिबास उन जैसा नहीं बनाया जाता। हाँ, समझ आई ना बात? हाँ, मैं तुझे, ये बात थी, आपने फरमाया कि ये बात मैं तुझे इबरत का निशान बना देता कि हमने इनको देखकर अपने रवैये सही करने हैं। हमें आपने बात क्या फरमाई? फरमाया उमर तो पहले भी था, आला आला कपड़े पहनते थे, उमर पहले भी पता था कि मौजे कहाँ रखे जाते हैं, उमर उमर है, लेकिन इन्ना कुन्ना अज़ल्ला कौमिन। इसका तर्जमा मैं सहाबा के अदब की वजह से मैंने कभी कर भी देता हूँ शायद, लेकिन मैं अदब की वजह से इसका माना क्या मौलाना बंदा करे। आज मौलवी खादिम की पगड़ी को अगर कोई खींचे तो कहते जी मेरी बेअदबी हो गई। तो असा मैं तो अंडा जी गल कर लगा ना वे कि आज का मुसलमान अपना कद काठ देख कर हुजूर से प्यार करता है। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं, अगर ये कद काठ अपना देख कर मोहब्बत न करता ना तो बैरियर टाउन के अंदर दुरूद और सलाम स्पीकरों में जरूर पड़ा जाता। इन्हें क्या, चूंकि मैं बड़े टाउन में चला गया लिहाजा वहां दुरूद और सलाम की अब जरूरत नहीं रही। हाँ, इसने अपना कद देखा, मोहम्मद अरबी का मकाम नहीं देखा। हाँ, इसने अगर मोहम्मद अरबी का मकाम देखा होता ना तो सिद्दीक अकबर ये ना फरमाते जब अराबी ने कहा या खलीफत रसूलुल्लाह, मैं तुसी रसूलुल्लाह दे नायब हो, मेरी गल सुनो। आपने फरमाया ये क्या बात कर दी तूने, हुजूर का नायब कौन हो सकता है? फरमाया फिर क्या हो? फरमाया ना खालिफत रसूलुल्लाह। क्यों जी? हजरत अब्बास से भी यही पूछा गया कि तुसी वड्डे हो या रसूलुल्लाह वड्डे? हजरत उस्मान को भी यही पूछा गया तुसी वड्डे हो या रसूलुल्लाह वड्डे? हजरत कुबास बिन अशम को भी यही सवाल होया। तीन सहाबा तो मैं पढ़िया, कोई चौथा भी कहेगा तो भी मान लवांगे, पढ़िया इतना है। तीन सहाबा को पूछा जी तुसी वड्डे हो या रसूलुल्लाह वड्डे? तो उन्हें यह नहीं वेखा मैं हुजूर दा चाचा, तो उमर भी जो वड्डे सन, लेकिन गल की थी? फरमाया अकबर मिन्नी रसूलुल्लाह वाना सन्नो मिन हो। फरमाया यार वड्डे ते रसूलुल्लाह इन जमया मैं पहले। हाँ, ये है मसला, ये है मसला। लोगों ने अपने कद देखे, अपना देखा कि मैं इतना पढ़ गया, काम अंगूठे चूमे, खतीब क्यों ना 10 बार चूमे। इन्हें क्या, मैं तो हूँ खतीब हो गया, तो मैं मुड़ मुड़ चुमिया तो मेरे ते अवाम में फर्क ही रह जाए। अवाम ऐसे मुअद्दिब होकर खड़े होकर दुरूद और सलाम पढ़ती है तो खतीब क्यों इधर उधर देखता रहता है? उसका तंग होता है कि अब सलाम ख़त्म हो तो मैं लोगों से हाथ चुमवाऊं। ये मेयार बन गया, लोगों ने अपना मेयार देखकर हुजूर से मोहब्बत की। सहाबा ने हुजूर को देखकर हुजूर से मोहब्बत की। इसी वास्ते तो वो उर्वा बिन मसूद जब वापस गए, मोहब्बत ऐसे होनी चाहिए। अब हजरत सिद्दीक अकबर भी मौजूद, हजरत उमर भी मौजूद, मौला अली भी मौजूद, हजरत बिलाल भी मौजूद, 1400 सहाबा मैदान हुदैबिया विच मौजूद। तो वापस जाके उर्वा बिन मसूद ने उन्होंने मक्के वाले की क्या, उन्हें कहा कौम वल्लाहि लक़द वफ़दतु अलल मुलूक व वफ़दतु अला कैसर व किस्रा व नजाशी वल्लाहि इन रअयतु मलिकन क़द युअज़्ज़िमु अस्हाबुहु मा युअज़्ज़िमु अस्हाबु मुहम्मदिन मुहम्मदा। फरमाया कौम मैं बड़े बड़े दरबारों में गया, मैं नजाशी के दरबार में गया, मैं कैसर व किस्रा के दरबार में गया, जो मंजर मैंने मोहम्मद अरबी के दरबार का देखा मैंने कहीं भी नहीं देखा। आज लोग अपने मर्तबा देख कर ना मैं कितने साइज का हूं, अपना साइज देख कर लोग हुजूर से प्यार करते। जब ये साइज खत्म हो जाएगा ना उस दिन बात बन जाएगी। ये साइज खत्म करें बस, इन्हें जाना जब भी। उन्हें क्या क्या देखा? उन्हें कहा वल्लाहि इन तनख़्ख़म नुख़ामतन इल्ला वक़अत फ़ी कफ़्फ़ि रजुलिन मिनहुम फ़दलक बिहा वजहहु व जिल्दा। आज तो अंगूठे चूमने पर लोग दलाइल मांगते हैं, सलातो सलाम पढ़ने पर दलाइल मांगते हैं, खड़े होकर दुरूद सलाम पढ़ने पर, मिलाद शरीफ पर लखा सलाम उस खाक नू जिथे सहाबा चल के गए कि जिनके अमल ने दुनिया के सफारतकार को हैरत ज़दा कर दिया, परेशानी में मुब्तला कर दिया, और उस बंदे को मोहम्मद अरबी का गुलाम बनने पर अमल ने मजबूर कर दिया। उर्वा बिन मसूद यही अमल देख कर तो मुसलमान हो गए थे। आज हमारे अमल देखकर कौन हुजूर की तरफ आएगा? वो कहेंगे जो अभी अभी नामूस रिसालत पर बात कर रहा था, अजान हुई तो हजरत ने खुद अंगूठे नहीं चूमे।
जी। और सलातो सलाम के फ़ज़ाइल बयान करते करते मैंने देखा कि ख़ुद हज़रत निकल कर जा रहे थे। अगर सलातो सलाम की इतनी फजीलत होती तो हज़रत ख़ुद भी तो खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ते थे। और अदब इतना बता रहे थे कि सहाबा कान्ना रूसा मुत्तहरो, जैसे कि उनके सरों पर परिंदे बैठे। तो मैंने खुद देखा कि नात पढ़ी जा रही थी, मौलाना दरमियान में गप्पे लगा रहे थे स्टेज पर बैठकर। सहाबा तो जब ये कहें जी, हमारे बुजुर्गों ने लिखा जैसे हुजूर की ज़ाहिर हयात में अदब ज़रूरी है ना, फ़वाजिबुन अला कुल्लि मोमिनिन, इमाम तकीउद्दीन सुब्की फरमाया फ़वाजिबुन अला कुल्लि मोमिनिन मता ज़करहु व ज़ुकिरा इंदहु यख्ता व यख्शा व यतवक्करा व युसक्किना मिन हरकतिही व याख़ुज़ फ़ी हैबती व इजलाली बिमा काना याख़ुज़ बि नफ्सहु लौ काना बैन यदैहि व यतअद्दब बिमा अद्दबनल्लाहु बि। और वहाज़ी कानत सीरत सलफ़ वल अइम्मतिल मादीन। हाँ जी। व ताज़ीरु बिल मुबालगति फ़ी नुसरतिही व इआनतिही। हाँ जी, ताज़ीर हुजूर की इज़्ज़त क्या है कि हुजूर का मदद कर के लिए अपना मुबालगा करे। वआदतुस सहाबत फ़ी ज़ालिकल मुबालगा, फरमाया सहाबा की आदत यही थी कि हुजूर की मदद करने में, हुजूर की ताज़ीम करने में, हुजूर की नुसरत करने में मुबालगा करते थे। वलम इस्तक़सैना मा वुरिदा अन्हु लताला, इमाम तकीउद्दीन सुब्की फरमाते हैं जब मैं सहाबा दा अदब ते एहतराम बयान करा तो मेरी किताब अस्सैफ़ुल मसलूल लंबी हो जाएगी। लेकिन आगे बड़ी अजीब बात की, फरमाया वहुम व बालहु फलम यबलुगु मा हुवा हक़्क़ुहु व मा अहदुम मिनल बशर युतीकुल क़ियाम अला तमाम वलाकिन बिहसब ताक़तिही। फरमाया कि मैं अगर सहाबा के वो अदब एहतराम बयान करूं तो किताब मेरी लंबी हो जाएगी। वहुम व बालहु, तयबंद बांध कर समुद्रों में घोड़े डाल दिए, तयबंद बांध कर लाखों के लश्कर में चले गए। 70 जख्म लगने के बाद हुजूर ने फरमाया चलिए, तो कहा जी चलिए। चारों रिश्ते चले गए तो खातून ने भी कहा कुल्लु मुसीबतिन बादक जलल। ये सारे काम उन्होंने किए, लेकिन इसके बावजूद फलम यबलुगु मा हुवा हक़्क़ुहु, फरमाया लेकिन सहाबा भी हुजूर का हक अदा नहीं कर सके। वमा अहदुम मिनल बशर युतीकुल क़ियाम अला तमाम, तो फरमाया कायनात में फिर और कौन उम्मती है जो हुजूर का हक अदा कर सके। तो क्या सहाबा नहीं अदा कर सके थे? असी हाथों ते हाथ धर के बह जाइए? ना ना, फरमाया वलाकिन बिहसब ताक़तिही, फरमाया जितना भी कोई मोहब्बत का इजहार कर सकता है वो करके दिखाए कि मैं मोहम्मद अरबी का गुलाम हूँ, मैं हुजूर के दीन को तख्त पर ला सकता हूँ। हाँ जी।